नीचे पेश है वक्फ तरमीमी बल 2025 पर 1000 अल्फाज का जामे स्कर्पेट। उन्वान वक्फ तरमीमी बल 2025 एक जामे तज्जिया। आज के इस स्कर्पेट में हम वक्फ तरमीमी बल 2025 के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। इस स्कर्पेट में हम वक्फ की तारीख, इस बल के अहम निकात, मुतवक्का फ़वाइद और इसके तनकीदी पहलुओं का तफसील से जायजा लेंगे। इस गुफ्तगू का मकसद न सिर्फ कानूनी इस्लाहात की वजाहत करना है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर मुताल्लिका हलकों की तशवीशात और उम्मीदों को भी उजागर करना है। तारुफ और पस मंज़र। वक्फ एक ऐसी रवायत है जो इस्लामी मुआशरों में सदियों से राइज है। वक्फ के जरिए कोई फर्द अपनी चल या अनचल जायदाद को मुस्तकिल तौर पर किसी मजहबी, तालीमी या समाजी फलाही मकसद के लिए वक्फ कर देता है। इस सिलसिले में वक्फ की गई जायदाद को फरोख्त या मुंतकिल नहीं किया जा सकता और उसका मुनाफे मुताल्लिका फलाही कामों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में वक्फ इमलाक के इंतज़ाम को बेहतर बनाने और शफ़ाफियत लाने के लिए इन 1995 में वक्फ कानून नाफिज हुआ, जिसमें वक्तन फ़ौक्तन तरामीम की जाती रही हैं। हाल ही में वक्फ तरमीमी बल 2025 पार्लियामेंट में मंजूर हुआ, जिसका मकसद मौजूदा निज़ाम में बेहतरी लाना और इंतज़ामिया को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। वक्फ तरमीमी बल 2025 के अहम निकात। बाउन गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत। एक अहम पहलू इस बल का ये है कि वक्फ इंतज़ामिया में गैर मुस्लिम अराकीन को भी शामिल किया जाएगा। इस तब्दीली का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड्स में तनव्वु पैदा हो और फैसला साजी में मुख्तलिफ हो, नुक्ता नज़र शामिल हों। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से न सिर्फ शफ़ाफियत बढ़ेगी बल्कि इंतज़ामी कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। ताहिम इस पहलू पर कुछ हलकों से एतराज़ भी सामने आया है कि उससे मुस्लिम कम्युनिटी के मखसूस मफादात मुतासिर हो सकते हैं। 2. हुकूमती निगरानी और अख्तियार में इजाफा। बल के तहत हुकूमत को वक्फ अमलाक के तनाज़ुआत के हल और इंतज़ाम में ज़्यादा अख्तियारात फराहम किए गए हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि कानूनी पेचीदगियों और गैर कानूनी कब्ज़ों के मसाइल का जल्द और मुअस्सिर हल मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा हुकूमत वक्फ अमलाक के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफ़ाफ निज़ाम नाफिज करने की भी कोशिश कर रही है। 3. ख़वातीन की नुमाइंदगी। वक्फ तरमीमी बल में यह भी तय किया गया है कि वक्फ बोर्ड्स में कम अज़ कम 2 मुस्लिम ख़वातीन की नुमाइंदगी लाजमी होगी। इस इक़दाम का मकसद मुस्लिम ख़वातीन को मुआशरती और इक़्तिसादी हवाले से मजबूत बनाना है, ताकि उनके हुकूक को बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ख़वातीन की शमूलियत से फैसला साजी के अमल में नरमी और हसासियत भी बढ़ेगी। 4. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डिजिटल रजिस्ट्रेशन। बल के तहत वक्फ इमलाक के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने पर जोर दिया गया है। इस इक़दाम से न सिर्फ दस्तावेजी अमल में आसानी आएगी, बल्कि शफ़ाफियत और गलत बयानी के इम्कानात में भी कमी आएगी। डिजिटल रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ अमले की तरबियत और जदीद सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। तरमीमात के मुतवक्का फ़वाइद। 1. इंतज़ामी शफ़ाफियत और जवाबदही। गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत और डिजिटलाइजेशन से वक्फ बोर्ड्स की कारकर्दगी में शफ़ाफियत और जवाबदही बढ़ेगी। इससे गैर कानूनी कब्ज़ों और रिकॉर्ड में दिराड़ों के मसले हल होने की तवक्का है। 2. मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। बल के तहत वक्फ अमलाक के तनाज़ुआत का हल तेज़ तर होगा, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। ख़वातीन की शमूलियत से मुआशरती इंसाफ और बराबरी का नया बाब खुलेगा। 3. जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड की दुरुस्तगी में इजाफा होगा और इंतज़ामी निज़ाम में आसानी पैदा होगी। इससे बजट और वक्त दोनों की बचत मुमकिन हो सकेगी और सरकारी अमले का काम ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से होगा। तनकीद और एतराज़ात। अगरचे हुकूमत का दावी है कि ये तरामीम वक्फ अमलाक के निज़ाम को जदीद और शफ़ाफ बनाएंगी, मगर कुछ मुस्लिम तंजीमों और सियासी हलकों ने इस पर सख्त एतराज़ किया है। इन तंजीमों का कहना है कि वाकई मुसलमानों के मखसूस हुकूक पर हमला। कुछ हलकों का ख्याल है कि गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत से मुस्लिम कम्युनिटी के मखसूस हुकूक मुतासिर होंगे और